गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो मेरे कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थी, मेरे को पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर दिए हैं, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर दिए हैं और चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं बेटा, अध्याय 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। अब पहला क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम आपके फिजिक्स से थोड़ा अलग है। हम लोग इलेक्ट्रोड वाला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड वाला। तो ये जब इलेक्ट्रोड वाला पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोड वाला दो ठो इलेक्ट्रोड को किसी विलयन में डुबा देते हैं, किसी विलयन में डुबा देते हैं, ठीक है। तो उसने बोला विलयन कितना करंट लेगा? ये दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के समानुपाती होती है। देखो बेटा, विभवांतर के समानुपाती होती है। एक सिंपल सा चीज है बेटा, देखना। पहले जमाने में 40 पावर के बल्ब का भी साइज वही होता था, 100 पावर के बल्ब का भी साइज वही होता था। तो सोचो, 40 पावर के बल्ब का भी साइज वही, 100 पावर के बल्ब का भी साइज वही, 200 पावर के भी बल्ब का साइज वही। तो बल्ब को करंट खींचना है, तो बनाने वाले जब पोटेंशियल को, विभवांतर को बढ़ाते गया, विभवांतर को जितना बढ़ाया उतना करंट वहां आया। बड़ा इजी बेटा, साइज आप छोटा रखो कि बड़ा रखो। अगर ये दो इलेक्ट्रोडों के विभवांतर, देखना आप कभी भी बल्ब को, पहले जमाने का बल्ब ना, आजकल तो एलईडी फेलईडी दुनिया भर का आ गया। पहले जमाने के बल्ब को तोड़ते तो दो रॉड निकलता था, 2 रॉड पक्का आप देखोगे। व्हाइट कलर का जो बल्ब पहले जब आता था उसको तोड़ोगे तो 2 रॉड निकलता था, ठीक है। वो दोनों के विभवांतर पे आधारित है कि वो अपने मीटर से कितना करंट खींचेगा। तो हमने बोला विभवांतर समानुपाती विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा। क्लियर बेटा? तो V बराबर जब कांस्टेंट लेते हैं तो R बराबर होता है V/I। दिस इज ए ओम्स। इसकी यूनिट, R की यूनिट आप सबको पता है, यहां पे R की यूनिट ओम होती है, ठीक है। तो ओम का नियम कहता है विलयन में बहने वाली, विलयन में कितनी धारा बहेगी, ये दो उस विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के विभव के समानुपाती होती है। अगर आप विभवांतर बढ़ाते जाओ तो वो मीटर से ज्यादा करंट खींचेगा। क्लियर बेटा? आराम से देखना, बहुत इजी है। कितना वहां से लूटना है, ये दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के समानुपाती। विभवांतर बढ़ाते जाओ, अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ते जाएगा। क्लियर? जिसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, और ये होता है अपना यूनिट ओम। क्लियर बेटा? अब उसके बाद मैं आ रहा हूं प्रतिरोध। R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, इलेक्ट्रोड की लंबाई को मैंने L बोला, उसकी एरिया को A बोला। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। तो उसने बोला प्रतिरोध मतलब धारा मत आओ बोल रहा है वो, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, जितना लंबा करो वहां धारा कम जाएगा। और उसकी क्षेत्रफल बढ़ाते जाओ, धारा उतना तेजी से जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसका जब नया कांस्टेंट लेते हैं, एक नया रो आ जाता है, रो हो गया L/A हो गया। और रो क्या चीज है? यही रो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इसी को बोलते हैं। अब इसको मैंने, ये इसके साथ इंटू है, ये इसके साथ इंटू है, तो मैंने P रो को बाहर लाया, तो रो का इंटू L के साथ है, RA है, तो ऊपर हो जाएगा R इंटू A अपॉन L।
क्लियर बेटा। अब इसका मैंने यूनिट लिया, जब यूनिट लिया तो आर का होता है ओम, ए का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिया, इसकी यूनिट आया ओम सेंटीमीटर, ये आप याद रखोगे। विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट अपने पास है ओम सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट है अपने पास ओम सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। अब मैं अगला आ रहा हूं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ रहा हूं, विशिष्ट चालकता। तीसरे नंबर की क्वेश्चन है मेरा विशिष्ट चालकता। चालकता तो विशिष्ट चालकता बोला है, विशिष्ट चालकता किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, मान लो अपने पास कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ जितना बड़ा भी है, जितना बड़ा है उसके 1 घन सेंटीमीटर, ये वाली मैं एरिया को नापा हूं 1 घन सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर में जितनी धारा यहां से बहेगी, 1 घन सेंटीमीटर में जितनी धारा बहेगी उस धारा की मात्रा को बोलते हैं विशिष्ट चालकता। मतलब मैंने बोला मान लो मेरा एरिया, मैं जो कोचिंग में पढ़ाता हूं मेरा एरिया 10 सेंटीमीटर है और यहां टोटल धारा की मात्रा जा रही है अपने पास 100। एक क्वेश्चन दिमाग में लेना बेटा, मेरी कोचिंग का एरिया है टोटल 10 सेंटीमीटर और धारा में 100 जा रहा है, तो विशिष्ट चालकता कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर में कितनी हो गई? 10। तो मैं 1 सेंटीमीटर को बस नापूंगा, तो 1 सेंटीमीटर घन में जितनी धारा मेरी बहेगी वही मेरा होगा विशिष्ट चालकता। ठीक है। और दूसरा परिभाषा बोला गया है विशिष्ट चालकता, मतलब कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रतिरोधकता का विलोम है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, विलोम है। मतलब विलोम का मतलब होता है एक लंबू और एक छोटू, उल्टा एक दूसरे का। अर्थात विशिष्ट चालकता ज्यादा होगा तो उसकी अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसका विशिष्ट चालकता का मान कम होगा, एक दूसरे का उल्टा। तो के बराबर कप्पा बोलते हैं बेटा, इसका भी हमने पढ़ा है ओम सेंटीमीटर, तो इसकी होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। क्लियर। तो विशिष्ट चालकता में आप अच्छे से ध्यान देना, दोनों परिभाषा है बेटा, याद रखना। किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र में बहने वाली धारा की मात्रा को विशिष्ट चालकता कहती है, पहला परिभाषा। दूसरा, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। तो उसकी यूनिट मैंने बोला, ये इसको मैं लो से इंडिकेट करता हूं, विशिष्ट चालकता कप्पा, व्युत्क्रमानुपाती विशिष्ट प्रतिरोध, इसका यूनिट होता है, अभी हमने व्यंजक में हमने बताया ओम सेंटीमीटर, तो कप्पा की यूनिट होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक बेटा। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता। तो जितने मेरे 12वीं के भाई बहन जुड़े हुए हैं, सभी मैं अपने भाई बहन से अनुरोध करूंगा बेटा कि जो मैंने अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट नंबर में आप तत्काल फीस जमा करो, और मैं तो ये बोलूंगा 1 टाइम फीस दे दो, ताकि मैं लगातार रोज आप लोग को तगादा मार रहा हूँ, वो हेडेक खत्म हो जाए। 1 टाइम आपको 8,000 8,000 फीस पे करनी है। अगर मान लो किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो 3 किस्तों में दे सकता है। अगर तीनों विषय पढ़ रहे हैं तब पहला 3,000, फिर 3,000, फिर 3,000। ठीक है। और कोई 2 विषय पसंद कर रहा है तो वो 2 विषय का 6,000, 1 विषय पसंद कर रहा है तो 3,000। क्लियर बेटा। और 25 तारीख से ये वाला जो अपना टेलीग्राम वाला वीडियो है वो बंद हो जाएगा और ऐप के माध्यम से हम आपको वीडियो देंगे बेटा। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी फीस जमा करेंगे बेटा। ठीक है। ओके, गुड नाइट।